हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी मैं काफ़ी लंबे वक्त के बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। उसका वजह ये था कि मेरे परिवार में एक मिसहैप हो गया था, जिसके कारण मैं पिछले 1 महीने से कोई वीडियो आप नहीं ला पाया, आप लोगों के समक्ष नहीं उपस्थित हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब से फिर लगातार वीडियो आएंगे और जो न्यूज़ होगा जैसे से संबंधित उसको भी मैं देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल ये जो है जैसे CGL का जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था उसको हम कर रहे थे। उस क्रम में ये ओवरऑल ये 11वीं क्लास है और नंबर सिस्टम पे बेस्ड ये 7वीं क्लास है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सरल है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो नंबर सिस्टम के में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक का अगर आप क्यूब याद रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का आपका जो क्यूब है वो गेट बाय हार्ट आपको होना चाहिए। अगर आपको वो गेट बाय हार्ट होगा तो ये जो है ये 13 का, सीधा देखिए 13 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 2197। ठीक है, 2197। उससे पिछले नंबर जो है 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है वो होता है आपका 1728। ठीक, 1728। अगर आपको ये क्यूब याद होगा, याद रहेगा तो सीधा देखिए 2145 में किस नंबर को ऐड करें जो कि हमें वो घन में उसका घन जो है वो पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो इसके बाद वाला जो घन है वो देखिए ये है 2197। ठीक है, तो 2197 है तो 2197 में 2145 में क्या ऐड करेंगे तो हमें 2197 मिल जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे हम 2197 में से यहाँ पे क्या करेंगे 2145 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये 52 हो गया। मतलब अगर 2145 में हम 52 ऐड करते हैं तो 2197 प्राप्त हो जाएगा जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसका आंसर हो गया आपका ये 52। तो बहुत सरल क्वेश्चन था, बशर्ते आपको क्या करना था इसमें कि 13 का क्यूब पता होना चाहिए था आपको, तब आप इसको उस सेकेंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि 1 से लेके 30 या 50 तक का स्क्वायर आपको गेट बाय हार्ट होना चाहिए और 1 से लेके 30 तक का आपको क्यूब जो है गेट बाय हार्ट होना चाहिए। तो फिर आप नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका बिल्कुल समय वेस्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक सरल क्वेश्चन है कि 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा और 30 पैसा का औसत क्या है। तो देखिए औसत में क्या होता है, सभी को ऐड कर लेते हैं और उसको जितने नंबर हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन सभी को ऐड करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे 6 रुपया में है, 3 रुपया में है, लेकिन 10 और 30 जो ये पैसा में है। तो क्या करेंगे हम कि 3 रुपये को और 10 पैसे को पहले हम रुपीज में, 10 पैसा और 30 पैसा, ये 10 पैसा है ये 30 पैसा है, इस दोनों को पहले क्या करेंगे हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जब पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 10 पैसा है इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1। उसी तरह से 30 पैसे को जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, ये हो जाएगा 0.3। अब सभी जो है ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो गया, ये भी रुपीज में कन्वर्ट हो गया। बाकी 6 रुपया, 3 रुपया पहले से रुपीज में है, इसका जो औसत हो जाएगा, इसका जो औसत हो जाएगा क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे। 6 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 0.1 रुपीज़ प्लस 0.3 रुपीज़। डिवाइड क्या होगा, ये कितने नंबर हैं, ये 4 नंबर हैं, 1 2 3 4। तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमें औसत मिल जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 6 + 3 9, तो ये हो जाएगा 9.4 अपॉन 4। ये आंसर हो जाएगा सिंपली 2.35 रुपीज़ में हो जाएगा, क्योंकि हमने पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो आंसर हो गया इसका 2.35। ये आंसर जो है आपका ये बी ऑप्शन में है 2.35।
तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको या तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लें या पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें और फिर सबको ऐड करके जितने टर्म हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी सरल क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से जेएसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 729 डिवाइड बाय 1331। ठीक है, इसका पावर है आपका -2/3। ठीक है, -2/3 इसका पावर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आपको अगर क्यूब पता होगा तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। 9 का क्यूब होता है, पहले इसको अलग अलग कर लें, इसको कर लें 729 का पावर हो जाएगा ये -2/3 डिवाइड बाय हो जाएगा 1331 का पावर -2/3। ठीक है, अब ये जो होता है 729 ये 9 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 9 का क्यूब और -2/3। ये जो है 1331 ये 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब फिर पावर हो गया -2/3। अब जो है जब ऐसे हो, एक का पावर हो फिर उसका पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई नंबर है a है, फिर इसका पावर y है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ax(y) जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसी तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये हो जाएगा 9(3) इंटू हो जाएगा -2/3। उसी तरह से ये हो जाएगा 11(3) इंटू -2/3। कैसे हुआ यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए ये 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 3 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब ये हो गया हमारा 9 का पावर -2 और 11 का पावर -2 हो गया। ठीक, अब देखिए अब ये आपको पता होगा कि जब किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, इसका पावर अगर -1 है, ठीक है, -1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/8⁴ मतलब अगर ऊपर नेगेटिव है तो अगर इसको नीचे ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका जब नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 9 ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 वाला ऊपर 11², ये हो जाएगा 9², तो ये हो जाएगा अब हमारा 121/81। ये जो है हमारा आंसर इसका हो गया। अब जिसमें ये है वो हमारा हो गया ये सी वाला। ठीक है, ये सी वाला हमारा इसका आंसर। ऐसा इसीलिए हुआ, मैंने बताया अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको उसका रेसिप्रोकल अगर ले लेते हैं तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये देखिए 9 ये -2 है तो ये हो जाएगा 1/9 ये नीचे आ गया। अब ये अगर 1/11 पहले से है, ये नीचे पहले से है, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 तो पावर 2 ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 11²/9² हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 121/81। तो सरल था, बस आपको रूट क्यूब पता होना चाहिए, बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते थे और बहुत कम समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बन जाएगा। ऐसे देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपको कि 2640, ठीक है, 2640 का इसमें गुणनखंड कौन सा नहीं है, मतलब इसमें से किसके टेबल में 2640 नहीं आएगा, किसके टेबल में 2640 नहीं आएगा। तो आपको सीधा आपको ध्यान देना चाहिए, पहले हम इंडिविजुअली चेक करें उससे पहले देखिए आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि 55 बहुत छोटा है, इसमें आ सकता है। ये तो 1320 है, सीधा 2 गुना 2640, 330 है, ये 330 में भी आ सकता है। लेकिन ये देखिए आप 1420 है, तो 1420 का डबल करेंगे तो 2840 हो जाएगा। इसका मतलब इसके टेबल में
1420 के टेबल में 2640 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी 1420 है। इसको इंटू 2 करेंगे तो इससे अधिक हो जा रहा है। तो देखते ही इसका आंसर ये हम मार सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा कि 1420 है तो इसके टेबल में तो 2640 आएगा ही नहीं। अब बाकी को चेक करने के लिए हम कर सकते हैं, तो 55 से अब देखें डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आराम से। देखिए अब चेक करने के लिए करेंगे हम, तो 55 2640 है डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 5 11 जा 55 हो गया, 5 5 जा 25, एक 5 2 जा 10, 5 8 जा फिर 11 4 जा ये 48 हो गया। तो इसके टेबल में भी आ गया, इसके टेबल में तो आ ही गया था। इसके टेबल में भी देखिए 3 6 जा 3 8 जा पे आ जाएगा, ये 3 8 जा हो जाएगा 24 और फिर 30 इंटू 8 करेंगे तो 240 हो जाएगा। इसके टेबल में भी आ जाएगा, लेकिन आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सीधा आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि 1420 के टेबल में तो ये आ ही नहीं सकता। तो देखते ही आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये घातांक 280 को हमें घातांक के रूप में लिखना है। ये तो बहुत सरल है, आप सभी लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए 280 है यहाँ पे, ठीक। 280 को हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे ये 70 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 35 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से करेंगे, देखिए 5 ये 57 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 7। यही इसका जिस ऑप्शन में ये होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहले वाले ऑप्शन में ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सरल था, जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरह से इसको सॉल्व कर लेना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये 5/7 है, 5/7। फिर अगला है 10/9, 10/9 है। फिर है 15/11, 15/11। इसका हमें पता क्या करना है, एलसीएम पता करना है, लॉसर यानी एलसीएम इसका पता करना है, ठीक। तो जब भी किसी फ्रैक्शन का, जब भी किसी भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ पता करना हो, तो अगर एलसीएम पता करना हो तो क्या करेंगे हम, इसमें करना ये होता है, अगर एलसीएम पता करना हो फ्रैक्शन का तो अंश का एलसीएम लेंगे। अंश जो ऊपर का है, अंश का हम एलसीएम लेंगे, और हर जो है नीचे का, हर का एचसीएफ लेंगे, हर का एचसीएफ। तो जिसका मतलब जिस भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम पता करना है तो ऊपर अंश का एलसीएम लेंगे और नीचे यानी हर का एचसीएफ लेंगे। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ पता करना है तो क्या करेंगे, उस केस में अंश का एचसीएफ लेंगे और हर का एलसीएम लेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी किसी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ पता करना हो तो अंश का वही करेंगे जो हमें पता करना है, और हर का क्या करेंगे, दूसरा वाला करेंगे। यदि एलसीएम पूछ रहा है फाइंड करना है तो अंश का एलसीएम डिवाइड बाय हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पता करना है किसी भी फ्रैक्शन का तो अंश का क्या करेंगे, हम एचसीएफ पता करेंगे और हर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो मतलब हो गया यहाँ पे कि 5 10 और 15 का, 5 10 और 15 का आप देखिए एलसीएम हो जाता है 30, ये एलसीएम हो जाएगा 30, और 7 9 और 11 का एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। इसका आंसर सिंपल हो गया 30। एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं इससे तो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे ही, ठीक है। ये हो गया 30 इसका आंसर। अगर शॉर्ट में आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है तो आप ध्यान रखिए, उसमें क्या होता है, जब भी हमें एलसीएम पता करना होगा तो देखना है कि जैसे यहाँ पे 5 10 और 15 इस नंबर का हमें एलसीएम पता करना है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है एलसीएम हमेशा उसके इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और सबसे जो लार्जेस्ट डिजिट है नंबर है उसी के मल्टीपल में एलसीएम होगा, ठीक है। और एलसीएम वो नंबर होता है जिससे जो बाकी सारे नंबर से कैंसिल हो जाए, यानी जो बाकी सारे नंबर के
टेबल में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 5, 10, 15, तो सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो एलसीएम जो होगा इसका 15 होगा या 15 से बड़ा होगा। तो 15, तो हमको चेक करना है कि 15 अगर एलसीएम 15 होगा तो क्या 15 5 और 10 से विभाजित हो रहा है? तो 5 से तो हो रहा है लेकिन 10 से नहीं, तो एलसीएम 15 नहीं होगा। अब 15 के मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा? 30 है, तो देखना है कि 30 क्या बाकी जो नंबर है उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो 5 के टेबल में भी 30 आ रहा है और 10 के टेबल में भी 30 आ रहा है, तो एलसीएम इसका 30 हो गया। अगर ये बांग नहीं अगर डिविजिबल होता, इसके टेबल में नहीं आता, तो 15 का नेक्स्ट मल्टीपल लेके हम ट्राई करते। तो वैसे आप बिना फाइंड किए आप एलसीएम पता कर सकते हैं। और जहाँ तक एचसीएफ की बात है, जैसे देखिए यहाँ पे एचसीएफ है 7, 9 और 11 का, ठीक एचसीएफ है। तो एचसीएफ में क्या करना है आपको? एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे सभी नंबर कैंसिल हो जाए, मतलब जिसके टेबल में सभी नंबर आ जाए। मतलब एचसीएफ जो होगा सबसे छोटा नंबर जो है या तो उसके बराबर होगा या उसके टेबल में उससे छोटा होगा, है ना, या तो उसके बराबर या उसके टेबल में सबसे उसके टेबल में ही आएगा। पीछे जैसे एलसीएम में आगे बढ़ रहे थे सबसे बड़े नंबर के टेबल में, उसी तरह से एचसीएफ जो होगा सबसे जो छोटा डिजिट होगा उसके इक्वल होगा या उसके टेबल में उससे छोटा जो नंबर है वो होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 7 सबसे छोटा है, तो 7 के टेबल में तो बाकी ये सब नहीं आ रहा है। तो 7 के टेबल में कोई वैसा पीछे नंबर भी नहीं है क्योंकि पहला ही है, तो वो एक ही ऐसा नंबर है, एक 1 है जो इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि एक से सभी के एक के टेबल में तो सभी नंबर आता है। तो इस तरह से हम एलसीएफ और एलसीएम ट्रिक से यानी बिना निकाले फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है अभी का कि दो संख्याओं का अनुपात, है ना, दो संख्या है जिसका अनुपात जो दिया हुआ है 9:7 है, ठीक है। दो संख्या है जिसका अनुपात जो है 9:7 है। उस केस में हम मान लेते हैं कि एक संख्या हो गया 9x और दूसरा हो गया 7x, ठीक। अब देखिए आप 9x और 7x दो नंबर हो गया। अब उसका हमें मौसा यानी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ये होता है जिसमें जो सब में कॉमन हो वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यही कॉमन हो गया। तो यही तो इस दोनों 9x एंड 7x का जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ वही होगा x, वो होगा x। यही एचसीएफ दिया हुआ है, ये कितना है? एचसीएफ हमें 8 के बराबर दिया हुआ है, ये एचसीएफ 8 है, यानी x इक्वल यहाँ से हमें 8 मिल गया। तो वो संख्या क्या है? तो पहला, अब हम x मिल गया तो पहला संख्या होगा 9 × 8 मतलब 72 एंड दूसरा संख्या होगा 7 × 8 बराबर 56। तो ये जो नंबर है एक 72 है और दूसरा 56 है। तो ये किस में है? तो ये डी वाले ऑप्शन में है ये। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे जब भी हमें रेशियो में कोई नंबर गिवन हो। तो आपको पता है कि जब 9:7 है, इसका मतलब 9x और 7x को सपोज कर लेंगे और इस दोनों का जो 7x 9x जो नंबर हुआ उसका एचसीएफ x है, क्योंकि दोनों के कॉमन ही x है, तो एचसीएफ तो कॉमन नंबर ही होता है। तो 9x और 7x का एचसीएफ हो गया x। इस क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एचसीएफ जो है वो 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि x = 8 हमें गिवन है। जब x = 8 हमें प्राप्त हो गया तो इसका मतलब नंबर क्या होगा? 9 × 8 यानी 72, 7 × 8 बराबर 56, ठीक है। तो अब जल्दी मिलते हैं इसके अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।